अब देखो हम लोग के पास है प्रॉब्लम विथ टू जॉब्स एंड के मशीन। इसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देखो, लेट देयर बी टू जॉब्स 1 and 2, each of which is to be processed on k machines m1 m2 1 mk in two different orders। यानी दो जॉब है m1 1 and 2 और मशीन है स्मॉल k नंबर ऑफ टाइम्स। इसके पहले हम लोग के पास था n जॉब 2 मशीन, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 जॉब और k मशीन है और दोनों जॉब अलग अलग ऑर्डर में प्रोसेस होना है। द टेक्नोलॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ ईच ऑफ द टू जॉब्स थ्रू k machines is known in advance। Such ordering may not be same for both the jobs। दोनों जॉब के लिए जो मशीन का ऑर्डरिंग है वो सेम नहीं है। The exact or expected processing times on all the given machines are known। टाइम दिया हुआ प्रोसेसिंग टाइम। Each machine can perform only one job at a time। एक समय में केवल एक ही जॉब करना है। The objective is to determine an optimal sequence of processing the jobs so as to minimize total elapsed time। जो टोटल टाइम है उसको हमें मिनिमाइज करना है, उसके लिए एक ऑप्टिमल सीक्वेंस बनाना है जॉब के प्रोसेसिंग का। The optimal sequence in this case can be obtained by making use of graph। यानी यहाँ हम लोग ग्राफिकल मेथड को यूज करेंगे। The solution procedure can be summarized in the following steps। ये 4-5 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स का यूज करके हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मीन्स टू जॉब्स एंड के मशीन्स, और यू कैन से ग्राफिकल मेथड। Draw two perpendicular lines, horizontal one representing the processing time for job 1 while job 2 remains idle, and the vertical one representing the processing time for job 2 while job 1 remains idle। हॉरिजॉन्टल में जॉब 1 दिखाएंगे, वर्टिकल में जॉब 2 दिखाएंगे। मार्क द प्रोसेसिंग टाइम फॉर जॉब 1 and 2 on the horizontal and vertical lines respectively according to the given order of machines। और जो टाइम दिया प्रोसेसिंग टाइम उनको हम लोग मार्क कर लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन पर। स्टेप 3, कंस्ट्रक्ट वेरियस ब्लॉक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, बाय पेयरिंग द सेम मशीन्स अंटिल द एंड पॉइंट। यानी सेम मशीन को पेयरिंग करना है फॉर जॉब 1 and 2 अंटिल द एंड पॉइंट। फिर स्टेप 4, ड्रॉ द लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू एंड पॉइंट। ओरिजिन से एंड पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे बाय मूविंग हॉरिजॉन्टली, vertically and diagonally along a line which makes an angle of 45 degree with the horizontal। horizontal से 45 डिग्री के एंगल पर लाइन हम खींचेंगे। पहले डायगोनली होगा या वर्टिकली होगा या हॉरिजॉन्टली होगा। The horizontal segment of this line indicates that first job is under process। जो हॉरिजॉन्टल का मतलब फर्स्ट जॉब प्रोसेस है और सेकंड जॉब आइडल है। Similarly, the vertical segment of the line indicates that the second job is under process while first job is idle। Vertical से second job process में है या first idle है। The diagonal segment of the line shows that both the jobs are under process simultaneously। Diagonal का मतलब हो गया दोनों जॉब एक साथ प्रोसेस हो रहे हैं। Step 5 है, an optimum path is one that minimizes the idle time for both the job। वो पाथ ऑप्टिमम होगा जिसमें कि दोनों जॉब्स के लिए आइडल टाइम मिनिमम हो जाए। Thus we must choose the path on which diagonal movement is minimum। डायगोनल मूवमेंट जहां मिनिमम होगा ये मैक्सिमम होगा, तो वो पाथ हमारा ऑप्टिमम पाथ होगा। बिकॉज अगर डायगोनल है तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल नहीं है, इसका मतलब नो आइडल टाइम फॉर जॉब 2 एंड जॉब 1। The total elapsed time is obtained by adding the idle time for either job to the processing time for that job। अब ये पहले प्रोसेसिंग टाइम उस जॉब के लिए लेना है और उसके लिए आइडल टाइम लेना है, दोनों को ऐड कर देना है। इस पे बेस्ड है एक एग्जांपल, इसको हम लोग देख लें। यूज ग्राफिकल मेथड टू मिनिमाइज द टाइम added to process the following jobs on the machines shown। That is, for each machine, find the job which should be done first। Also calculate the total time elapsed to complete both the jobs। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम, इसका टेबल आगे दिया हुआ है। देखो, ये जॉब 1 है,
सीक्वेंस ABCDE में टाइमिंग है 3 आवर, 4 आवर, 2 आवर, 6 आवर्स एंड 2 आवर्स। एंड दिस इज जॉब 2, सीक्वेंस है BCADE एंड टाइमिंग 5 आवर, 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर एंड 6 आवर्स। तो 2 jobs and K machines, ABCD 5 machines हैं and there are 2 jobs, job 1 and job 2। Solution देखें। The given information is depicted in figure 10.3 below, in which shaded blocks represent the overlaps which are to be avoided। देखो जो horizontal line है, horizontal line for job 1 and vertical line for job 2। तो job 1 के लिए जो टाइम का स्लॉट है वो हम, और सीक्वेंस है मशीन का ABCDE। तो जॉब 1 के लिए सीक्वेंस ABCDE टाइम है 3, 4, 2, 6, 2। तो 3 आवर्स है तो 0 3 आवर्स से होगा, फिर 4 है तो 3 + 4 7, फिर 2 है तो 7 + 2 9, फिर 6 है 9 + 6 15, फिर 2 है 15 + 2 17। तो 17 आवर्स हो गया जॉब 1 के लिए। फिर जॉब 2 के लिए सीक्वेंस है BCADE। देखो टेबल में द सीक्वेंस इज BCADE और टाइम है 5 4 3 2 6 आवर्स। तो 5 0 to 5 है B, 4 आवर्स है 5 to 9 C के लिए, और 3 आवर्स है 9 to 2 A के लिए, 2 आवर्स है 12 to 14 D के लिए एंड 6 आवर्स है फॉर 14 to 16 फॉर E। तो अब जो कॉमन एरिया है हम उसको ले लेंगे। जैसे 0 to 3 है A जॉब 1 के लिए और A है यहाँ पे 9 to 12। तो 0 to 3 लिए, 9 to 12 लिए, ये हमारा एक ब्लॉक बन गया। सिमिलरली फॉर मशीन बी के लिए जॉब 1 है 3 to 7, तो 3 to 7 हॉरिजॉन्टल हो गया। और वर्टिकल में मशीन बी के लिए इधर जॉब 2 में 0 to 5, तो 7 से 5 तक गया, एक हमारा यहाँ रेक्टेंगल बन गया। मशीन सी के लिए है 7 to 9, तो 7 से गए 9 तक, और सी में यहाँ पर है 5 to 9, तो ऊपर 4 और गए, तो ये दिस इज रेक्टेंगल फॉर सी। 9 to 15 फॉर डी, तो 9 to 15 ले लिए, बट हियर डी स्टार्ट्स फ्रॉम 12, तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हम लोग छोड़ देंगे। तो ये हो गया 12 से 14 ऊपर गए, दिस इज योर रेक्टेंगल। फिर 15 to 17 है जॉब 1, तो 15 to 17 ले लिए, एंड यहाँ पर जॉब 2 है 14 to 20, तो यहाँ से ऊपर 6 तक गए, तो ये हो गया दिस इज योर ब्लॉक ई। तो ABCDE ये हमारा ब्लॉक हो गया। अब देखें, an optimal path means program is one that minimizes the idle time for job 1, means horizontal movement minimum होना चाहिए। Similarly, an optimal path is one that minimizes the idle time for job 2, means vertical movement minimum होना चाहिए। For the elapsed total time, we shall add the idle time for either of the 2 jobs to the processing time of that job। जो 2 जॉब है उनके लिए आइडल टाइम और प्लस प्रोसेसिंग टाइम वो ऐड कर देंगे, तो टोटल elapsed टाइम मिल जाएगा। Now since the idle time for the chosen path is 5 hours for job 1, देखो job 1 के लिए कितना आवर्स है, 5 आवर्स है, तो ये हो गया 3 आवर्स, दिस इज योर 2 आवर्स। तो 3 + 2 यानी 5 आवर्स जॉब 1 के लिए एंड 2 आवर्स फॉर जॉब 2। जॉब 2 के लिए 2 आवर्स यहाँ पे हो गया, तो आइडल टाइम 2 आवर्स फॉर जॉब 2। The total elapsed time is obtained as follows: प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब 1 प्लस आइडल टाइम फॉर जॉब 1। देखो प्रोसेसिंग टाइम जॉब 1 के लिए है 17 आवर्स और आइडल टाइम 2 + 3 आवर्स, मीन्स टोटल 17 + 2 + 3 मीन्स 22 आवर्स। एंड प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब 2 के लिए प्रोसेसिंग टाइम है 20 आवर्स प्लस आइडल टाइम है 2 आवर्स, सो 20 + 2 इज 22 आवर्स। तो 22 आवर्स फॉर जॉब 1 एंड 22 आवर्स फॉर जॉब 2। ये हमारा एक प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद एक एक्सरसाइज है तुम लोग के प्रैक्टिस के लिए, देख लो। ए मशीन शॉप हैज 4 machines ABCD। 2 jobs must be processed through each of these machines, यानी 2 जॉब के मशीन्स का प्रॉब्लम है, यानी 2 जॉब 4 मशीन है। द टाइम इन आवर्स टेकन ऑन ईच ऑफ द मशीन्स एंड द नेसेसरी सीक्वेंस ऑफ जॉब्स थ्रू द शॉप आर गिवन बिलो। जैसे जॉब 1 के लिए सीक्वेंस हमें ABCD रखना है और टाइम है 2 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 1 आवर्स। और जॉब 2 के लिए जो सीक्वेंस है दिस इज योर DBAC,
and time is 16 hours, 6 hours, 4 hours, 2 hours and 3 hours. Use graphical method to obtain the total minimum elapsed time. तो ये ग्राफिकल मेथड से इसको करना है। तो अर्लियर मेथड से हम लोग जैसे किए थे, जस्ट इन द सेम मेथड एंड इन द सेम प्रोसेस यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो इसमें कुछ कुछ कर दिया है, ग्राफ तो नहीं बनाया है, नहीं ये सॉल्व नहीं किया है। तो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए। एक प्रॉब्लम और सोच रहे थे तुम लोग को करा देते तो ठीक रहता। वन मोर प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये वाला ये है। यूजिंग द ग्राफिकल मेथड calculate the minimum time needed to process jobs 1 and 2 on 5 machines. Job 1 job 2 5 machine है, ABCD BCAD 5 machines है। टाइम आवर्स है 6 hours 8 hours 4 hours 12 hours 4 hours। और जॉब 2 के लिए है 10 hours 8 hours 6 hours 4 hours and 12 hours. For each machine find the job that should be done first. Also calculate the total time needed to complete both jobs. तो हमको क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन लेना है। वर्टिकल में जॉब बी के लिए सीक्वेंस है BCADE, तो वर्टिकल में लिए जॉब 2 के लिए BCADE BCADE और टाइम है 10 8 6 4 12। तो 10 आवर्स 10 प्लस 8 18 आवर्स और 18 प्लस 6 24 आवर्स 24 प्लस 4 28 आवर्स 28 प्लस 12 40 आवर्स हो गया जॉब 2 के लिए। और जॉब 1 के लिए ABCDE है सीक्वेंस ABCDE और टाइम है 6 8 4 12 4 6 आवर्स, यहाँ से 6 प्लस 8 हो जाएगा 14 आवर्स 14 प्लस 4 18 आवर्स और 18 प्लस 12 हो जाएगा 30 आवर्स एंड 30 प्लस 4 हो जाएगा 34 आवर्स। तो दिस इज फॉर जॉब 1। Draw two axes at right angle to each other where x-axis represents the processing time of job 1. इधर horizontal हो गया job 1 के लिए on different machines while job 2 remains idle, and y-axis represents the processing time of job 2 on different machines while job 1 remains idle. देखिए, make the processing times for both the jobs 1 and 2 on x-axis and y-axis respectively. Mark कर देना है according to the given order of machines. ये फिगर में जैसे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मशीन ए टेक्स, ये तो हम लोग ड्रॉ कर लिए। सिमिलरली कंस्ट्रक्ट अदर रेक्टेंगल्स फॉर मशीन्स BCD and E। देखो ए के लिए 0 to 6 है और यहाँ ए है तो ये 24 तक गया, यहाँ पर ब्लॉक बना। सिमिलरली ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक डी एंड ब्लॉक ई हम लोगों ने बना लिया। और आइडल टाइम फॉर जॉब 1 है, ये वर्टिकल वाला ये हो गया। तो दिस इज योर आइडल टाइम एंड दिस इज योर आइडल टाइम फॉर जॉब 2। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है हमको, डायगोनली लाइन बढ़ना है, डायगोनल मूवमेंट, फिर डायगोनल मूवमेंट, डायगोनल मैक्सिमम बढ़ना है जितना पॉसिबल हो सके। An optimal path is one that minimizes idle time for both jobs 1 and 2. This means that this path should coincide with 45-degree line to the maximum extent. Thus, we must choose the path on which diagonal movement is maximum. The total elapsed time is obtained by adding idle time for either job to the processing time for that job. देखो, the idle time for the chosen path is found to be 10 hours for job 1 and 4 hours for job 2. देखो job 1 के लिए 10 hours है, 4 यहाँ से 6 यहाँ से, और job 2 के लिए है 4 hours। job 2 के लिए 4 hours यहाँ पर है idle time। तो elapsed time for job 1 processing time plus idle time। तो job 1 के लिए processing time 34 है, प्लस 4 प्लस 6 मीन 44 आवर्स टोटल हो गया। और जॉब 2 के लिए प्रोसेसिंग टाइम है 40 आवर्स प्लस आइडल टाइम 32 minus 28 means 44, so it is also 44 hours. So these are the elapsed times for job 1 and job 2. ये आपका another example था। तो this is all about for today. अगर कोई query है, कोई difficulty, कोई problem तो मुझे पूछो यहाँ पर, otherwise note all of these